तो जैन बच्चों, 12th फिज़िक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे सामने, जो कि हर साल किसी न किसी सेट में मतलब पूछ ही देता है। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी कि अगर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, एक समान क्या है, हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को ले जाकर हम रखेंगे तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, हमें उसका सूत्र क्या करना है, व्युत्पन्न करना है ना, स्थापित करना है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण का मतलब होता है कि ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लग करके उस वस्तु को एक अक्ष पर घुमा दे। ठीक है ना, क्या कर दे, एक अक्ष पर घुमा दे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु का ये अक्ष है, बिल्कुल बीच वाला क्या है, अक्ष है। तो अगर हम यहाँ से एक ऐसे बल लगाएं कि वस्तु यहाँ से घूमे, ऐसे घूमे, ठीक है ना, ऐसे बल लगाएं और वस्तु क्या करे, इस अक्ष पे चारों तरफ घूम जाए, तो लगने वाले बल को हम कहेंगे बल आघूर्ण। ठीक, तो क्लियर है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लग करके उस वस्तु को उसके अक्ष पर घुमा दे। कहाँ घुमा दे, अक्ष पर घुमा दे। अगर कोई बल लगे और वस्तु ऐसे ऐसे घूम रही, ऐसे ऐसे घूम रही, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो वो बल नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना। अब आप थोड़ा सा एक चित्र समझने का यहाँ पर प्रयास करिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो कुछ इस तरह से। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये बच्चों। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कि दिशा और ये जो गैप है एक जैसा होना चाहिए। क्लियर है ना बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में बच्चों हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कुछ इस तरह से रखा गया है, कुछ इस तरह से रखा गया है। और यहाँ पर एक आवेश है जो कि है -q, ठीक है, और यहाँ पर एक आवेश है जो कि है प्लस का q। क्या है, प्लस का q, ये माइनस का q, ये प्लस का q है। आप ये जानते हैं कि अच्छा एक चीज़ और, इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है ये जो, इसकी दिशा से इस द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है। कितने कोण पर रखा गया बच्चों, थीटा कोण पर रखा गया है। एक चीज़ और, ये जो द्विध्रुव के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उसको हम 2L कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। आप ये जानते हैं, प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है, क्लियर है ना, ये आपको पता है। ये जो प्लस है इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, इधर खींचेगा नहीं खींचेगा, बल लगा करके। ठीक, और ये जो माइनस है इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि माइनस जो होता है प्लस को अपनी तरफ खींचता है, प्लस माइनस को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। क्लियर है ना। तो जब आप थोड़ा सा यहाँ पर थिंकिंग करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो आप ये सोच पाएंगे कि ये कोना जो है इधर, इस कोने को इधर खींचा जा रहा है और इस कोने को इधर खींचा जा रहा है। तो जो द्विध्रुव है ये ऐसे अपने अक्ष पे ऐसे घूम जाएगा, यहाँ से ये द्विध्रुव क्या हो जाएगा, ऐसे घूमेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है इस पर क्या लगा रहा है, बल आघूर्ण लगा रहा है। क्लियर है ना, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बल लगेगा, प्लस के ऊपर जितना बल लगेगा उतना ही बल माइनस के ऊपर लगेगा। अब सवाल ये है कि बल लगेगा कितना, सवाल क्या है बच्चों कि बल लगेगा कितना। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि जो बल लग रहा है वो किस पर लग रहा है, तो बल लग रहा है आपका Q पर। और Q किस में रखा हुआ है, Q रखा हुआ है E में। यानी हम कहेंगे कि जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, Q इंटू E। इसी प्रकार से बल किस पर लग रहा है, बल किस पर लग रहा है, Q पर लग रहा है। Q किस में रखा हुआ है, E में रखा हुआ है, तो बल कितना लगेगा, QE बल लगेगा। क्लियर है ना, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमने क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तो आपको पता है कि इस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण कितना होगा, तो आप याद रखिएगा, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, टाउ से। टाउ बराबर होता है ना, आवेशों पर लगने वाला बल, यानी कि F इंटू आवेशों के मध्य लंबवत दूरी। क्या है,
डिस्टेंस लंबवत दूरी, है ना। आवेशों के मध्य मतलब कि जो बल है, बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। अब आप ये कहेंगे क्रिया रेखा का मतलब क्या हुआ, तो जैसे ये Q है यहाँ पे, है ना, ये Q है, इस पर इधर बल लग रहा है, और एक यहाँ पर Q है और इस पर इधर बल लग रहा है, तो जो क्रिया रेखा होगी वो ये होगी, इस तरह से क्रिया रेखा होगी। तो ये जो दूरी है लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी है इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो बल आघूर्ण होता है बच्चों, वो होता है बल यानी कि आवेश पर लगने वाला बल जो कि QE है, और गुणे लंबवत दूरी। तो यहाँ पर प्रश्न ये है बच्चों कि हम लोग लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो बल है हमारा F जो है वो तो QE है, लेकिन D लंब क्या होगा। D लंब से मतलब क्या है, D लंब से मतलब है कि हमें अगर इसकी क्रिया रेखा की अगर हम बात करें तो ये है क्रिया रेखा, और लंबवत दूरी यानी कि ये है लंबवत दूरी, ये है लंबवत दूरी, ये है लंबवत दूरी, है ना। अगर हम कह दें कि ये है आपका A और ये है B और ये बिंदु है C, तो लंबवत दूरी का मतलब हमको BC की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए, BC की लंबाई चाहिए। और हमको ये पता है बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ पता है कि चूँकि हम F के जगह पर तो आराम से लिख देंगे QE, ठीक है, लेकिन जब हम जाएंगे त्रिभुज ABC में जब हम जाएंगे त्रिभुज ABC में जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC, क्या चाहिए, हमें BC चाहिए, और बटे में क्या दिया है 12 का मतलब AB, है ना, बराबर क्या लिख सकते हैं, BC है आपका लंब और AB है यानी कि 12 जो है ये है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो आप लिख लेंगे साइन, और थीटा क्या है, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा है, तो साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ BC की, यहाँ से अगर मैं बात करूँ BC की, BC का मतलब क्या, BC की अगर मैं बात करूँ तो BC कितना हो जाएगा 12 साइन थीटा हो जाएगा। और यही BC क्या है, यही BC है आपका लंबवत दूरी, यही BC क्या है बच्चों, यही BC है आपका लंबवत दूरी। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इसको समीकरण 1 नाम दे दें तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 से टाउ बराबर F का मान Q इंटू E इंटू D लंब मतलब लंबवत दूरी, किसके बीच की लंबवत दूरी, तो आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, या फिर आवेशों पर जो बल लग रहे हैं उनकी बीच की लंबवत दूरी, है ना। कितना है लंबवत दूरी, यानी कि BC की बात हो रही है, यानी कि 2L साइन थीटा, क्या है 2L साइन थीटा। एक चीज़ आपको पता है कि टाउ बराबर आप लिख सकते हैं 2QL के स्थान पर P और बचा यहाँ पर E इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है कि हमने 2QL के स्थान पर हमने P रख दिया है, क्या हमने रख दिया है, P रख दिया है। तो आप ये कहेंगे बच्चों कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव रखा हुआ है उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण का सूत्र है वो है टाउ बराबर PE साइन थीटा, क्या है टाउ बराबर PE साइन थीटा। और आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर कहीं पर आपको दिखे AB साइन थीटा, क्या दिखे AB साइन थीटा, अगर आपको कहीं दिखे तो आप उसको लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है ना, वेक्टर के फॉर्म में। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको सदिश के रूप में लिखेंगे यानी कि वेक्टर टाउ लिखेंगे तो PE साइन थीटा को लिख पाएंगे आप वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई उसमें डाउट नहीं रहा होगा। ये डेरिवेशन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, हर साल किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा और समझ में भी आया होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पर या फिर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।